सांख्य दर्शन से संबंधित पूर्व वीडियो में आपने सांख्य के प्रणेता एवं अर्थ के विषय में जाना था। अब इस वीडियो में आप सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत को जानेंगे। सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सत्कार्यवाद सत्य, कार्य और वाद के संयुक्त होने से बना है, जो उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता को स्वीकार करता है, अर्थात कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। सांख्य में न किसी की उत्पत्ति और न ही किसी का विनाश होता है। वस्तुतः उत्पत्ति और नाश दोनों ही एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण करना है। केवल स्वरूप में परिवर्तन होता है, वस्तु में नहीं। इसी को सत्कार्यवाद कहते हैं। प्रश्न उठता है कि नाना प्रकार की सामग्री तथा प्रयत्न से उत्पन्न होने के पूर्व कार्य कारण में विद्यमान रहता है या नहीं। दोस्तों, सांख्य कारिका के रचयिता ईश्वर कृष्ण जी ने सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए 5 युक्तियां दी हैं। पहला है असदकरणात्। असदकरणात् अर्थात जो नहीं है, असत है, उसमें उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है, अर्थात उसमें कारण व्यापार नहीं हो सकता। जैसे नीली वस्तु में पीले रंग का अभाव है, जिससे हम नीली वस्तु से पीले रंग का निर्माण नहीं कर सकते, तथा रेत से तेल नहीं उत्पन्न किया जा सकता। दूसरा है उपादान ग्रहणात्, अर्थात किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए एक कोई विशेष उपादान या कारण की ही खोज की जाती है। इससे स्पष्ट है कि वह विशेष कारण ही उस वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को ही ग्रहण करता है, इस तरह कपड़े का निर्माण करने के लिए सूत की ही खोज की जाती है, और तेल के निर्माण के लिए तेल के बीज जैसे सरसों, तिल इत्यादि को ही चुनना पड़ता है। इसका उदाहरण ही इससे प्रमाणित करता है कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व अव्यक्त रूप से कारण में विद्यमान रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो किसी विशेष वस्तु के निर्माण के लिए हम किसी विशेष वस्तु की मांग नहीं करते। तीसरा है सर्वसंभवाभावात्। यदि कार्य की सत्ता को उत्पत्ति के पूर्व कारण में नहीं माना जाए तो कार्य के निर्मित हो जाने पर हमें यह मानना पड़ेगा कि असत से सत का निर्माण हुआ, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। जो असत है उससे सत का निर्माण कैसे हो सकता है? शून्य से शून्य का ही निर्माण होता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में निहित रहता है। चौथी युक्ति है शक्तस्य शक्य करणात्, अर्थात प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य का निर्माण नहीं होता है। केवल शक्त अर्थात जिसमें विशेष कार्य को उत्पन्न करने की विशेष शक्ति होती है, उसी कारण से कार्य उत्पन्न होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कंकड़ से तेल निकलता। इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य अव्यक्त रूप से कारण में अभिव्यक्ति से पूर्व विद्यमान रहता है। जैसे दूध कारण में दही उत्पन्न करने की शक्ति होने के कारण दूध को ही लेना पड़ता है। पांचवा है कारण भावात्। कारण और कार्य में सांख्य दर्शन अभेद या तादात्म्य संबंध मानता है। यदि कारण है तो कार्य भी है। दोनों की अभिन्नता सिद्ध करने के लिए सांख्य अनेक तरह का प्रयास करता है। जैसे गेहूं से गेहूं कार्य की ही उत्पत्ति होती है।
इस तरह सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद की स्थापना करता है, अर्थात समस्त विश्वरूप कार्य मूल प्रकृति रूप कारण में अव्यक्तावस्था में वर्तमान रहता है या विद्यमान रहता है। सांख्य के इस सिद्धांत को भारतीय दर्शन में सांख्य के अतिरिक्त योग दर्शन शंकर रामानुजाचार्य ने भी पूर्णतः अपनाया है तथा श्रीमद् भागवत गीता में भी सांख्य के सत्कार्यवाद की युक्ति या पुष्टि कह लीजिए हो जाती है। तो इस तरह दोस्तों आपने आज कार्य कारण सिद्धांत को जाना। नेक्स्ट वीडियो में सांख्य दर्शन के अन्य विषय को लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।